पेरेंट्स है काउंसलर के पास जा रहे, पेरेंटिंग की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं और अमेरिका से किताबें मंगवा रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे संभालना चाहिए। किताब देखकर पढ़ते हैं, इस समय खिलाना है, इस समय दूध पिलाना है, इतना पिलाना है, उसके बाद इतना पानी पिलाना है। जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंडिविजुअली करते थे, आज के पेरेंट्स किताब पढ़ के करते हैं। और इतना सब करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आज के बच्चों की इमोशनल एनर्जी पहले से कम। आज चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है, आज हर स्कूल में काउंसलर है। हमारे स्कूल में कोई काउंसलर नहीं होता थे, चाइल्ड साइकियाट्री तो पता ही नहीं थी स्पेशलाइजेशन। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं? क्योंकि जो वो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, वो अपना ध्यान रखे बिना उनका ध्यान रख रहे हैं। खुद परेशान, टेंशन, स्ट्रेस, एंगर, फियर, लेकिन हम बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। खुद इमोशनल कोशेंट लो और बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट है कि बच्चों का भी इमोशनल कोशेंट लो। ये टेबल मुझे उठानी है और इसलिए मैं अभी इस टेबल को 2 हाथों से उठा सकती हूँ। 10 दिन अगर अपना ध्यान नहीं रखा, टेबल हो मैं हो, लेकिन ये टेबल मेरे से नहीं उठाई जाएगी। टेबल नहीं बदली, सिर्फ क्या बदल गया? 10 दिन मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, वो काम मुश्किल हो गया। 10 दिन वापस अपना ध्यान रखा, दोनों हाथ से टेबल उठा लिया। उसके बाद 10 दिन थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखा, एक हाथ से टेबल उठ जाएगी। और थोड़ी ताकत बढ़ा ली तो एक उंगली से टेबल उठ जाएगी। टेबल वो आई विल से व्हाट हैज चेंज्ड, जो काम करने वाला है क्या वो अपना ध्यान रख रहा है? अगर अपना ध्यान रखे बिना और अपना ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, मेहनत ज्यादा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे बहुत ने बताया, खुश होकर करते हैं। अगर हम टेंशन में करते हैं, स्ट्रेस में करते हैं, तो स्ट्रेस एंड हैप्पीनेस डोंट गो हैंड इन हैंड, दोनों में से एक ही हो सकता है। पिछले महीने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया है, डॉक्टर्स केसेस ऑफ बर्नआउट। It is something to pause and reflect कि जो आत्माएं सारा दिन दुआएं कमाती हैं, वो बर्नआउट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो दुआएं कमा रहा हो, वो कैसे होना चाहिए? जो सारा दिन दुआएं कमाना मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी कमा रही है जो बैटरी, वो बैटरी सारा दिन कैसे होगी? चार्ज। तो जो रोल ही ऐसा मिला है कि दुआएं कमा रहे हैं सारा दिन, उनको बर्नआउट कैसे हो सकता है? What is the reason? How is it possible? सुबह से रात तक blessings, 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 and burnout, depression. How? Doesn't go hand in hand. क्यों हुआ ये? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि वो अपना ध्यान रखे बिना और का ध्यान रखे। आप कभी भी चाहे कितने भी सो कॉल्ड बिजी हो, आप कभी भी ग्लव पहने बिना किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो इमीडिएटली क्या करेंगे? इमीडिएटली सैनिटाइजर यूज करेंगे। आज हेल्थ इंडस्ट्री में हैंड वॉश कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ महीने पहले हम अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में, उन्होंने पूरा प्रोग्राम, पूरे दिन का रिकॉर्ड सेट किया कि पूरे दिन में एक दूसरे को प्रेरित करना, हैंड वॉश, हैंड वॉश, हैंड वॉश। उन्होंने कहा बस हैंड वॉश करो 10 सेकेंड्स, कितनी सारी इन्फेक्शंस बच जाएंगी। एनर्जी वॉश, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी एनर्जी एक दूसरे को टच होती है, हमारा मन एक दूसरे को टच होता है, एक की वाइब्रेशन दूसरे पर असर डालती है।
जैसे हम ग्लव पहनते हैं ताकि उनकी शरीर की इन्फेक्शन हमारे शरीर को न लगे, ऐसे हमें अपने अराउंड कुछ पहनना पड़ेगा ताकि उनका मन का दर्द हमारे मन को न छुए। जो आत्माएं सारा दिन दर्द के साथ काम करेंगी, pain and pain and pain and pain, and it's not physical pain. फिजिकल बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन हर एक जो हमारे पास आ रहा है वो इमोशनली इन पेन है। बीमारी होने से पहले भी इमोशनल स्ट्रेस है, तभी तो बीमारी हुई, और बीमारी होने के बाद का पेन तो फियर, इनसिक्योरिटी, पैसों का अभाव, बहुत सारी चीजें। तो जो हमारी टेबल के उस तरफ बैठे हैं, every 10 minutes they are emotionally in pain. उनके साथ जो फैमिली मेंबर आ रहे हैं इमोशनली इन पेन, we are open, vulnerable to consuming this energy of pain and pain and pain and pain. ऐसों में अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर डिप्रेशन बहुत इजी है होना, बहुत इजी है होना। जैसे फिजिकली प्रोटेक्ट नहीं किया तो बीमारी होना बहुत इजी है, इमोशनली प्रोटेक्ट नहीं किया तो बर्नआउट होना बहुत इजी है। इस समय समाज की जो इमोशनल स्थिति है वो थोड़ी सी घटी हुई है, और अगर अभी भी वो लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो और घटते जाएंगे। जितना वो घटते जाएंगे आपके बाहर लाइनें बढ़ती जाएंगी। क्या आपको लग नहीं रहा आपके बाहर लाइनें बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं। हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स कितने बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हर हॉस्पिटल में लाइनें बढ़ रही हैं। क्या आपको ये भी कभी कभी फील होता है कि पेशेंट्स का व्यवहार बदल गया? यस लगता है। हमारे गुड़गांव में हॉस्पिटल है मिलान, supposed to be very very good, I'm not gone inside. उनके डॉक्टर ने कहा कि आजकल हमारे को अपने साथ बाउंसर्स रखने पड़ते हैं हॉस्पिटल में। Really, they walk like that with people. बाउंसर जो फिल्म एक्टर्स रखते हैं ना, ताकि कोई उनको अटैक नहीं करे। तो एक भाई ने कहा, सिस्टर हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक समय था कि लोग हमारे पैर छूते थे, और ये समय आ गया कि हमें अपने आप को पेशेंट से बचाना पड़ रहा है। Now, which means people are getting disturbed, and when they are disturbed, वो react करते हैं। जब वो react करते हैं, कोई emotionally react करता है, verbally react करता है, शब्दों से react करता है, किसी का तो हाथ भी उठ जाता है। तो हमें बचाना पड़ेगा, लेकिन बाउंसर हमें नहीं बचा सकते हैं। अगर बाउंसर हमें फिजिकली बचा भी दे कि कोई मुझे फिजिकली अटैक नहीं करे, लेकिन वो वहाँ बैठकर मेरे लिए जो गलत सोच रहा है, उससे कौन सा बाउंसर मुझे बचाएगा? वो पूरी फैमिली अगर मुझ पर कोई एलिगेशन लगा के इमोशनली और मुझे ब्लेसिंग का ऑपोजिट भेज रही है, और शायद जीवन भर भेजती रहेगी, तो मुझे कौन बचाएगा उस एनर्जी से? तो उस एनर्जी से हमें कौन बचाएगा? हमें इस एनर्जी से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? जब आप संत महात्माओं के पास जाते हैं ना, आप सब गए होंगे कभी ना कभी, और आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे, आपने सोचा था ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, उनसे ये बात करेंगे, और जब आप उनसे मिलने जाते हैं आपका माइंड साइलेंट हो जाता है। क्या कभी किसी ने एक्सपीरियंस कि माइंड साइलेंट होता है? हो जाता है, माइंड साइलेंट होता है। क्यों माइंड साइलेंट हो गया उनसे मिलने के बाद? ड्यू टू पॉजिटिव एनर्जी। माइंड में कुछ चल रहा था, हम उनसे मिलने गए, और उनसे मिलते हमारा माइंड साइलेंट हो गया। क्यों साइलेंट हो गया? क्योंकि उनका माइंड साइलेंट है, उनकी माइंड की फ्रीक्वेंसी हायर है। हम अपनी थोड़ी सी लोअर फ्रीक्वेंसी पे गए थे, लेकिन जब लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा माइंड भी साइलेंट हो गया, और हमने कहा आई फेल्ट वेरी पीसफुल, आई फेल्ट वेरी नाइस। किसका किस पर प्रभाव पड़ गया? उनका
हमारे ऊपर प्रभाव पड़ गया, मतलब हम डिस्टर्ब माइंड के साथ रहे थे, उनका पावरफुल साइलेंट माइंड ने हमारे माइंड को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। क्या हमारा माइंड भी हमारे पेशेंट्स के माइंड को ऐसा कर सकता है? यस यस कर सकता है कि वो परेशान आए, गुस्सा आए, नाराज है, आपको डांटने आए, लेकिन आपसे मिलकर हो सकता। That is the only way to protect yourself. That is the only way to protect yourself emotionally. Physically हमें दूसरे संभाल सकते हैं, इमोशनली तो हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। Is it possible कि हमारा माइंड उनके माइंड को साइलेंट कर दे? Yes? Yes? उसके लिए क्या होना होगा सर? उसके लिए क्या होना होगा? हमारी बेसिक लाइफस्टाइल में हमारा माइंड साइलेंट चाहिए। उस सिचुएशन में साइलेंट माइंड नहीं, ऑलवेज साइलेंट माइंड, अ पावरफुल माइंड जो दूसरों को भी एम्पावर कर देगा। सारा दिन में होता है ये, जब दो लोग मिलते हैं, कई बार हम कहते हैं उनसे मिलकर मेरा मूड खराब हो गया, कभी कभी कहते मेरा मूड खराब था, उनसे मिलकर मेरा मूड अच्छा हो गया। तो अच्छे मूड ने मेरे मूड पर असर डाला ना, डाला, और मेरा मूड अच्छा हो गया। हमारा मूड वैसा चाहिए, इतना हाई चाहिए स्टेट ऑफ माइंड कि सामने वाला कैसे भी मूड में आए, कैसे भी मूड में आए, नाराज आए, रोता हुआ आए, आपको अक्यूज करने आए कि आपने कुछ गलती की जिसकी वजह से मेरा फैमिली मेंबर चला गया, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उसको ऐसे मिले कि वो संतुष्ट हो जाए और वो कहे डॉक्टर साहब जो होना था वो हो गया, किसी की कोई गलती नहीं। ये हमारी कन्विक्शन, हमारी वाइब्रेशन, ये पावर क्रिएट कर सकती है। बाकी ब्लेम करना कि वो लोग ऐसे हैं, उन्होंने आके ऐसे किया, किसी ने तोड़ फोड़ की, किसी ने, ये तो ब्लेम करते करते अपने आप को क्या कर लेंगे, डिसएम्पावर्ड, क्योंकि खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। ऐसा क्रिएट करें अपने आप को करना, क्योंकि इस समय जो आपको बैटरी दिख रही है बाहर, अगर वो अपना ध्यान में रखेंगे और 5 साल में थोड़ी और कम होने वाली है, तब आपके पास जो पेशेंट्स आएंगे वो शायद थोड़ा और रिएक्ट करेंगे, इम्पेशेंट होंगे। आज पेशेंट्स ऐसे आ सकते हैं जो जल्दी जल्दी संतुष्ट नहीं होंगे, एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि आज ओवरऑल समाज में हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, एज अ पेशेंट भी मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। तो सबकी एक्सपेक्टेशंस को सैटिस्फाई करना शब्दों से और समय देकर वो पॉसिबल नहीं होगा। आप मुझे एज ए डॉक्टर अगर 5 मिनट देते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन होगी आप 15 मिनट दें, लेकिन आने वाले समय में आप 5 की जगह 3 दे पाएंगे। लेकिन आप समय 3 मिनट देंगे, लेकिन आपकी स्थिति इतनी पावरफुल होगी मन की कि मैं 3 मिनट में संतुष्ट हो जाऊँ। और अगर आपकी स्थिति स्टेबल नहीं तो मैं 15 मिनट बाद में संतुष्ट नहीं होती, मेरे को और पूछना है, और पूछना है, और पूछना है, फिर से पूछना है, समझ नहीं आया, बार बार पूछना है। स्थिति, अपनी स्टेट ऑफ माइंड से हम दूसरे को ओवर पावर कर सकते हैं, उसके लिए we need to take care of ourselves, and which means there are certain things which we are not allowed to, जो हमारी इमोशनल एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। कौन सी चीजें होगी सारा दिन में सोच में कि हमारी इमोशनल एनर्जी को डिप्लीट करती होंगी? कौन सी चीज बैटरी को डिस्चार्ज करती है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। कौन सी चीज डिप्लीट करती होगी? नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट किस बारे में? गुस्सा। हमें से किस चीज को गुस्सा आता है? Doctor and anger cannot go together. Doctor and anger, not anger तो खैर बहुत ही बड़ा वर्ड है, लेकिन even slight irritation should not be there for a healer.
अभी हमने बहुत सुंदर सुना, हम सिर्फ उनके शरीर का इलाज नहीं कर रहे, हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको कंफर्ट कर रहे हैं। कंफर्ट करना मतलब किसको कंफर्ट करना, उनके मन को कंफर्ट करना। उनके मन को कौन कंफर्ट करेगा, हमारा मन। हमारी दवाई उनके शरीर को कंफर्ट करेगी, हमारे मन की स्थिति उनके मन को कंफर्ट करेगी। हीलर जिसको मिलने से ही पेशेंट कहे इनसे मिलके मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई, अभी दवा नहीं खाई तो कैसे ठीक हो गई, उस मिल को बहुत अच्छा लगा। होता है ऐसे नहीं होता? जब यहाँ कोई मेरे शरीर में बीमारी है, इस शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे पहले किसको ठीक करना होता है, अपने मन को। Mind plays a role in my healing. Yes. Do doctors agree that mind plays a role in my healing? Yes. So my mind is disturbed, my body is diseased. अभी जो दवा है, जो सर्जरी है, वो शरीर को ठीक करेगी, लेकिन अगर मेरा मन लाइट हो जाए, पीसफुल हो जाए, मेरी हीलिंग फास्टर होगी। अब अगर मेरा मन आपको मिलने से अच्छा फील करने लगे, फेथ मेरा बढ़ जाए, मुझे एक संतुष्टता हो जाए कि हाँ सब बढ़िया, बहुत इजी है, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आई एम विद द राइट पर्सन, ये वाइब्रेशन अगर मुझे मिले, माय माइंड विल गेट हील्ड, माय बॉडी विल गेट ट्रीटेड फास्टर। होगा या नहीं होगा? सो लेट्स लुक एट ऑल द कंपोनेंट्स। एक हीलिंग में कंपोनेंट्स कौन से हैं? कौन सी चीजें हैं जो एक हीलिंग का हिस्सा है एक पेशेंट के लिए? पेशेंट के शरीर पर सबसे पहला असर किसका पड़ने वाला है? हीलिंग किसका असर पड़ने वाला है पेशेंट की बॉडी पर? उसके अपने मन का, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर उसकी फैमिली मेंबर्स, उनके मन का भी है। ये भी हमारा रोल है उनको बताना कि उनके घर का वातावरण, उनके फैमिली मेंबर्स के मन की स्थिति, उनका असर भी पड़ने वाला है। इन सब पर असर किसका पड़ने वाला है? मेरे मन का। मेरे मन का भी पेशेंट के मन पर असर है। पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, उसकी हीलिंग पर किसके मन का असर पड़ने वाला है? जो नर्सेज और स्टाफ उनकी सेवा कर रहे हैं, पढ़ रहा है? पढ़ेगा। उन नर्सेज के मन पर किसका असर पड़ रहा होता है? डॉक्टर का। इक्वेशन देखें कितनी बड़ी है ये सारी। अगर हमने अपनी नर्स को डांट दिया, हाँ जी, हाँ जी, पेशेंट को डांटा के डांटेगी नहीं, शायद डांटेगी नहीं, लेकिन उसकी अपनी स्थिति क्या हो गई? सपोज आई एम द नर्स, ही इज द पेशेंट, यू आर माय डॉक्टर, ठीक है? आपने मुझे अभी डांटा, मैं पेशेंट के सामने जाके अपनी स्माइल ले जाऊंगी, लेकिन वो ऊपर वाली स्माइल होगी, राइट? लेकिन मेरी अपनी वाइब्रेशन क्या हो गई अभी? एकदम लो। मैं खुद इस समय बीमार हूँ। दुखी मतलब बीमार, मन से बीमार। अब मैं बीमार, दूसरे बीमार की सेवा करने जा रहा हूँ। आपने खुद अपने पेशेंट की हीलिंग को स्लो डाउन कर दिया। और ये अगर मैं खुश जाती उनको ध्यान रखने के लिए, तो क्या होता था? मैं जाती, इंजेक्शन देती, दवा देती, लेकिन साथ में अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ जाती। आपने अपनी हीलिंग को बढ़ा दिया। अब अगर आप रोज नहीं डांटते, कभी कभी डांटते, लेकिन मुझे सारा दिन डर रहता है कि आप कभी भी डांट सकते हैं। आप किसी भी दिन जाकर, क्योंकि मैंने एक हॉल में 800 नर्सेस से ये पूछा था, आप अपनी नर्स से कल जाकर पूछना। मैंने 800 नर्सेस से पूछा आपकी कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या? आंसर एक था, डॉक्टर्स डांटते हैं। मैंने उनको उस दिन एक सीक्रेट बताया, आपको बताऊं?
मैंने कहा आपके पेशेंट से कितना अलग अलग तरह व्यवहार करते, पेशेंट्स भी इरिटेबल हो जाते हैं ना कई बार, कोई खाना नहीं खाता, कोई चिल्ला देता है, कोई सिस्टर को डांट देता है, तो आपके पेशेंट्स कितने अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, तब वो नहीं स्ट्रेस कहते नहीं मैं वो तो बीमार है ना, मैं वो भी बीमार सिस्टर मेरे को ऐसे देखने लगी, रियली ऐसे रियली जो गुस्सा कर रहा है वो बीमार है, नॉर्मल नहीं है इसलिए इसीलिए तो गुस्सा कर रहा है. Next day she called me up. She said today I created a thought when the doctor shouted at me. Poor soul, बीमार है. She said I didn't feel bad that after that. Compassion अपने आप आ जाएगी. ये तो खुद ही है मेरे अंदर. ये disturbed है, ये out of control है, इसीलिए तो इस तरह से कर रहे हैं. गुस्सा मतलब जो आत्मा अपने ऊपर संयम है. शरीर की बीमारी कम तकलीफ देती है, मन की बीमारियां ये ज्यादा देती हैं. तो सबसे बड़ी गिफ्ट जो हम खुद को, अपने स्टाफ को, अपने पेशेंट्स को, अपने हॉस्पिटल को दे सकते हैं कि आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए अपने गुस्से को स्वाहा करके जाएं और हम डिसाइड करें कि ये हमारी हीलिंग में, अपनी हीलिंग में, अपने लोगों की हीलिंग में ये बहुत बड़ी बाधा है, ऑब्स्टिकल है. ये हमारी हीलिंग को स्लो डाउन कर रही है और हमारी खुद की एनर्जी फील्ड को डिप्लीट कर रही है. हम फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, पीसफुल सोल्स हैं, हम सारा कुछ करेंगे but we can't react. Correct? Suppose मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे ये फुल फेथ है कि आप कभी डांटते नहीं हैं, तो मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो सबकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जस्ट बिकॉज दे आर अश्योर्ड कि आप डांटते नहीं हैं. और इसी तरह अगर फियर हो के डांटेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी. कितनी बड़ी पावर है. हम में से कौन कौन सर्जरी करते हैं? अगर गुस्सा करने का संस्कार हुआ तो फिर तो किसी दिन सर्जरी के टाइम भी गुस्सा करते हैं. ज्यादा because it's a high stress situation. No. अब अगर सर्जरी के टाइम गुस्सा कर दिया, आप मास्टर में अपनी फील्ड है, आप तो आंख बंद करके भी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ऑपरेट में असिस्ट करने वाली नर्स हूँ, मैं अपनी मास्टर नहीं हूँ आपकी तरह. अगर मुझे फील हुआ आपकी डांट का ड्यूरिंग अ सर्जरी, तो आपने ही अपनी चीज को क्या करेगा? आपने ही अपनी चीज को डिसएम्पावर कर दिया. एक बार मुझे एक सर्जन ने कहा, सिस्टर आपको नहीं पता, ये रखना होता है उसकी जगह वो रख देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, इतना भी नहीं करते, इतने सालों से काम कर. बुरा परमात्मा कहता है बाहर कुछ भी अगर ठीक ना हो, सिर्फ एक चीज ठीक हो ये, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर बाहर सब कुछ ठीक है और अगर एक ठीक नहीं ये, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा. मन की स्थिति परिस्थिति से ऊपर होनी चाहिए. Everything might not always be perfect outside, but our state of mind, if it is perfect, everything will become perfect. But if everything is perfect but I am scared, I will make a mistake. And if I make a mistake during a surgery, कैसे वो हमें बातें सुनने को मिलती है न्यूज़पेपर में, कॉटन अंदर रह गई, कैंची अंदर रह गई, ये कैसे रह जाती है चीजें, कैसे रह जाती हैं? इसको कहते हैं, जो हम स्कूल में कहते थे, केयरलेस मिस्टेक. केयरलेस मिस्टेक कब हुआ करती थी? माइंड स्टेबल नहीं, टेंशन थी, एंजाइटी थी, फियर था, डाउट था. सो सर्जरी, ओटी का वातावरण कैसे होना चाहिए? पीसफुल. It should be like a temple. Highest frequency energy होनी चाहिए सर्जरी. एक्चुअली तो पूरे हॉस्पिटल की, पूरे हॉस्पिटल की, लेकिन सर्जरी हो रही है, जो वहाँ लेटा हुआ है वो भी भगवान को याद करके आया है.
उसके बाहर जो खड़े हुए हैं वो भी सब भगवान को याद कर रहे हैं, और हम एक दूसरे खड़े होकर डांट रहे एक दूसरे को। हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? पेशेंट परमात्मा को याद नहीं भी करके आए तो चलेगा, जिसने सर्जरी करनी है उसको परमात्मा को याद करके वो सर्जरी करनी पड़ेगी। विच मीन्स परमात्मा को याद करना मतलब मेरी स्थिति कैसे हो जाए। आप ऐसे कौन कुछ सर्जरी शुरू करने से पहले जस्ट उस क्षण मेडिटेशन या प्रेयर या भगवान को याद करके शुरू करते हैं? एक चीज कल से एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक है पर्सनल करना और एक है सारे इकट्ठे मिलकर करना। एक होता है पर्सनल, तो सारे करते हैं नेचुरली, इतना बड़ा काम करना चाहे, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशन क्रिएट होती है जब सब कुछ रेडी हो जाए ना, एवरीथिंग, एंड यू आर जस्ट अबाउट टू बिगिन द प्रोसीजर। जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस विद योर टीम। 1 मिनट, हम 1 मिनट पॉज करेंगे और हम सब इकट्ठे मिलकर एक थॉट क्रिएट करेंगे कि वी आर हिज इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम उसके इंस्ट्रूमेंट हैं। वी आर हिज इंस्ट्रूमेंट and he is using us, and this surgery will be a divine experience. Create that powerful energy, invoke it into the operation theater with him. उसको ये नहीं कहिए ठीक हो जाए सर्जरी, ये सर्जरी एक डिवाइन एक्सपीरियंस होनी है। जैसे मन ने ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट की और इकट्ठे मिलकर सबने की, तो कलेक्टिव एनर्जी उस रूम की बढ़ जाएगी, कलेक्टिव एनर्जी उस रूम की डिवाइन हो जाएगी। अब सर्जरी की स्मूथ होनी ही होनी है, हीलिंग फास्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर्जरी तो वैसे भी ठीक होती, ये ऐसे भी ठीक होगी, लेकिन वो सर्जरी करते टाइम मन में कभी कभी एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, जो हमारी इमोशनल एनर्जी को थोड़ा सा डिप्लीट करता है। और ये थॉट क्रिएट करके उससे कनेक्ट होकर उसको इन्वोक करके इंस्ट्रूमेंट बन के अब करें तो सर्जरी वही होगी, लेकिन करते समय मन कैसा रहेगा? Here we are taking care of the mind. Our skill is excellent. Our treatment is excellent. सब लोग आएंगे आपके पास उसे आपसे इलाज कराने के लिए, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए वो कैसे करना है करके देखिएगा कल से एक बार कलेक्टिवली सारे इकट्ठे। थोड़े दिन के बाद तो आपकी सब टीम को आदत पड़ जाएगी। आई हैव सीन डॉक्टर्स हु स्टार्ट डूइंग इट, फिर किसी दिन उनको भूल जाता है ना, अगर तो उनकी नर्स कहेगी डॉक्टर साहब वो 1 मिनट वाला कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट्स लाइकिंग इट। It is a very soothing effect, and if you can have some very nice music playing, soft, silent, meditative music, only music, it works very well on the mind. Anything which can create a soothing factor for the mind will increase the healing, and most important, करने वालों के मन का ध्यान रखा जाएगा। और जब इतनी एनर्जी के साथ आप उस कार्य को करेंगे वो परफेक्ट होगा। आप बाहर निकलेंगे, पेशेंट की फैमिली से मिलेंगे, आप कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं उनको, और जैसे आप इतना सुंदर स्थिति में करके इसको बाहर निकलेंगे, अब आप उसको अगले कार्य के लिए जा रहे हैं, अगली सर्जरी के लिए जा रहे हैं। बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी पूरे दिन के अंदर, क्योंकि आपने बीच बीच में रुक के बैटरी को क्या कर दिया, बीच बीच में रुक के बैटरी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। जब ये बैटरी बीच बीच में ऐसा 1 मिनट साइलेंस शुरू करने से पहले, 1 मिनट साइलेंस खत्म करने के बाद, अगर उसको बुलाया था फिर एंड भी कैसे करना है, एंड भी कैसे करना है, शुक्राना तो करेंगे, उसका शुक्रिया तो करेंगे। तो परमात्मा ने हमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया। दिस सर्जरी वाज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। Thank you to him, thank you to the whole team, thank you to the patient. He allowed us to do this for him. Thank you to everybody. And now this healing will be a divine experience for this patient. बहुत जल्दी बढ़िया होकर घर बहुत
एक बीज है, इस बीज से सारा वृक्ष है। क्यों कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। हाफ डन? तो वो वेल बिगन कौन सा फैक्टर है? वेल बिगन हियर कि वो कार्य के प्रति हमने थॉट कॉन्सेंट्रेटली वेल बिगन, तो बाकी काम तो आराम से हो जाएगा। सारा दिन अपनी स्थिति को ऐसे संभाल के हम चलेंगे। हम लोटस फ्लावर है, लोटस फ्लावर है ना टाइटल हमारा, तो कमल का पुष्प सबके बीच रहता हुआ दूसरों के संस्कारों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। गुस्सा किस बात पर आता है? गुस्सा किस बात पर आता है? सारा बोलिए, गुस्सा किस बात पर आता है? अपने मन के अनुसार नहीं। अगर हमारी नर्स हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार सिंसियर, ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग, एक्यूरेट सब कुछ हो, तब हमें गुस्सा नहीं आता।